नमस्कार साथियों। आज बात की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। कहानी चार दोस्तों की। अनिल, सुनील, विमल और जतिन। ये चारों दोस्त स्कूल में साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए। कई सारी शरारतें की। कई बार माता पिता से, कई बार टीचर्स से डांट खाई। लड़ते झगड़ते रहे। कभी एक दूसरे से गुस्सा हो जाते, कभी एक दूसरे पर इतना प्रेम उमड़ आता कि अपने हिस्से का खाना दूसरे को दे देते या दूसरे की कॉपी रात भर बैठकर कंप्लीट कर देते। इसी तरह धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे और एक दिन आया जब स्कूल खत्म होने की नौबत आ गई। बड़े दुखी मन से चारों ने तय किया, जीवन में कुछ बनने का सपना हमें न जाने कहाँ ले जाएगा। तो इससे पहले कि हम चारों एक दूसरे से बिछड़ जाएं, कहीं बैठते हैं, बातें करते हैं, भविष्य के सपने साझा करते हैं। अगली बार कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे इसकी भी प्लानिंग करते हैं। उस समय उनके शहर में एक ही होटल हुआ करता था। वो चारों होटल में जाकर बैठे। उन्होंने अपने अभी तक के स्कूल की बातों को याद किया। बहुत सारी कहानियां फिर से दोहराई। बहुत सारे अच्छे बुरे किस्से फिर निकल के आए। कुछ पे वो हंसे, कुछ पे दुखी हो गए। कुछ बातों पे उन्हें हंसी आ गई कि हम किस तरह की हरकतें करते थे। उस होटल में एक वेटर था जिसका नाम था राजू। राजू उन्हीं की उम्र का था और उन्हें देखकर बड़ा खुश होता था। चारों ने वहां तय किया कि आज से 40 साल बाद रविवार के दिन इसी जगह, इसी होटल में हम फिर इकट्ठा होंगे। ये तय करने के बाद वो लोग भारी मन से उठे और अपने अपने घर चले गए। उसके बाद किसी ने पढ़ाई के लिए शहर छोड़ दिया, कोई हॉस्टल में चला गया, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया, तो कोई विदेश चला गया। 40 साल बीत गए और वो रविवार आ गया जब उन्हें आपस में फिर से मिलना था। 40 सालों में शहर में बहुत कुछ बदल गया था। उस होटल के अलावा और भी बहुत सारे नए होटल उस शहर में आ गए थे और ये होटल बहुत बड़ा होटल बन गया था। 5 स्टार होटल बन गया था। सबसे पहले होटल में सुनील आया, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। उसके 3-4 अलग अलग बिजनेस थे। उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो बहुत बड़े घर में रहता था। एक बड़ी सी गाड़ी से वो उतरा और होटल के अंदर आया। पुरानी यादों को याद करते हुए उसे वही वेटर राजू मिला जो अब इस होटल का मालिक हो गया था। उसने बताया कि उनके दोस्त जतिन का फोन आया था और जतिन ने एक टेबल उन चारों दोस्तों के लिए बुक कर दिया है। सलील खुश था कि वो पहले नंबर पर आया है और उसे बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब आखिरी बार उन्होंने यहाँ मिलने के लिए तय किया था तो ये भी तय किया था कि जो सबसे देर से आएगा होटल का बिल वही देगा। सुनील उस रिजर्व की गई टेबल पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त आ गया और उसके थोड़ी देर बाद तीसरा भी। होटल के मालिक राजू ने उन्हें आकर बताया कि जतिन सर ने कहा है कि वो थोड़ा देर से आ पाएंगे, तो आप लोग ऑर्डर करके कुछ खाना शुरू कर सकते हैं। तीनों दोस्तों ने अपनी बातचीत शुरू की। पुरानी यादों के साथ साथ पहले जिसे जो पसंद था वो उसने मंगाया और खाया। वो लोग पूरा खाना खा चुके, तब तक भी जतिन का कहीं अता पता नहीं था। उन्होंने सोचा चलो कुछ मीठा खाते हैं, तब तक जतिन आ ही जाएगा। उन्होंने मीठा मंगाया, खाया, लेकिन तब भी जतिन नहीं आया। जब वो जतिन को याद कर रहे थे और ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि जतिन अभी तक क्यों नहीं आया, तभी एक यंग लड़का वहां आया। उसने उन तीनों को प्रणाम किया और बताया कि मैं आपके दोस्त जतिन का बेटा हूँ। मेरे पिताजी टीचर बन गए थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। अफसोस की बात सिर्फ इतनी सी है कि 6 महीने पहले पिताजी नहीं रहे, लेकिन जाने के पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि आप चारों दोस्तों ने तय किया था कि आप लोग आज यहाँ मिलेंगे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मेरे दोस्तों को आते ही ये मत बताना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वरना वो उदास हो जाएंगे और इतने सालों बाद होने वाली इस मुलाकात को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुशी नहीं व्यक्त कर पाएंगे। ये सुनकर तीनों दोस्त उदास हो गए। होटल का मालिक राजू भी ये सुनकर उदास हो गया। उसने कहा, आप लोग मिले तो जरूर,
लेकिन मिलने के लिए आपने जो समय तय किया था, वो बहुत दिनों बाद का था। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, अब आप चारों परिवार संभव हो तो हर महीने, नहीं संभव हो तो कम से कम साल में 4 बार यहीं मेरे होटल पर मिलिए और हर बार एक शानदार पार्टी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा इंतज़ार करेगी। क्योंकि हम कितने भी बड़े बन जाएँ, कहीं भी पहुँच जाएँ, धन हो, संपत्ति हो, मकान हो, ज्वेलरी हो, सब कुछ भी हो, तब भी हमें इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। हम खुश तभी होते हैं जब हम अपने लोगों से मिलते हैं। तो अपने लोगों से मिलने के लिए इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया जाए? उन दोस्तों ने क्या तय किया, ये तो नहीं पता, लेकिन आप और हम आज ये तय कर सकते हैं कि अपनों से मिलते रहेंगे, खुशियाँ बाँटते रहेंगे, खैर खबर लेते रहेंगे। क्योंकि पता नहीं कौन-सी मुलाकात में ये पता चले कि वो नहीं रहा या वो नहीं रहे। साथियों, मिलते रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए और हमारी आपकी मुलाकात बनी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।